नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं और क्रेडिट कार्ड आज बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। आपके मालूम भी होगा कि अक्सर आपने सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड बहुत से अच्छा नहीं है, यानी कि क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा नहीं है, सुना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक इस तरीके से है कि ये इस तरीके से है, दो धारी तलवार है। अगर आपने अच्छा इस्तेमाल किया, आपने डिसिप्लिन से इस्तेमाल किया, तो वो आपको तलवार नहीं लगेगी, सिर्फ आगे वाले की लगेगी तो लगेगी। क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया तो बहुत बढ़िया है, एक आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन की तरह आप देख सकते हैं। अगर आपने इसे अगर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, तो अच्छे से यानी किस तरीके से कि डिसिप्लिन से अगर इस्तेमाल किया तो आपको लगभग 40 दिनों से लेके 45 दिनों तक आपको कोई उसके ऊपर बैज नहीं लगता। यानी कि आपको 1.5 महीना आपका ऐसा निकल जाता है, कोई आपके जितने भी आपने खरीदारी की है, समझो कुछ भी किया है, उसके ऊपर आपको बैज नहीं लगता अगर आपने क्रेडिट कार्ड अगर इस्तेमाल अच्छा किया। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरीके से बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड क्यों अच्छा है, क्रेडिट कार्ड क्यों बुरा है, क्रेडिट कार्ड कब अच्छा है, क्रेडिट कार्ड कब बुरा। ये 4 टॉपिक हम आज कवर करेंगे, जो कि आज के यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक शंका रहती है कि इस तरह से कि आपको यहाँ पे एक अच्छे तरीके से वो जानकारी के अभाव के कारण इस्तेमाल थोड़ा सा गलत करते हैं। तो इससे लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक एक अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से एक आपके लिए किस तरीके से एक बैकअप की तरह इसे यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपने अच्छा इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा है, बहुत, इससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं कि आगे बढ़कर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट कार्ड किस तरीके से आपको अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट कार्ड क्यों अच्छा है। अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा एक आर्थिक आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि आपके पास थोड़ा सा पैसा, आपको एक हिस्सा आपके पास रहेगा, क्योंकि एक रिजर्व की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपातकालीन निधि की तरह आप उसे देख सकते हैं कि यानी अगर आपको जरूरत पड़ी, क्रेडिट कार्ड का आप अप्रत्यक्ष खर्च कराकर आप यहाँ पे एक अच्छे से साधन समाधान आपका पर्याय एक आपको और भी उपलब्ध हो सकता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर आपको भविष्य में स्कोर यानी कि आपको कुछ लोन, बड़ा सा लोन लेना है, तो आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल अच्छा करने का है तो आपको यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अपना मंथली आपको बिल पेमेंट करना पड़ता है। तो आपने अच्छे से यहाँ पे क्रेडिट स्कोर बना ही लिया तो आपको एक बड़ी जो जिस तरीके से आप होम लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, इसके लिए आपकी मदद हो सकती है। बहुत अच्छा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दूसरा बात है कि आप एक अच्छे से उसे लाभ ले सकते हैं, यानी आपको खरीदारी, जब क्रेडिट कार्ड से आप खरीदारी करते हैं कि आपको रिवॉर्ड मिलता है, कैशबैक मिलता है, कुछ आपको ऑफर मिलते हैं, छोटे आकर्षक ऑफर दिए जाते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप पैसे को भी बचा सकते हैं। इस तरीके से एक अच्छा है। और दूसरी यहाँ पे सुविधा आपको आसान मिलेगी कि ऑनलाइन शॉपिंग है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन हर जगह आपको ऑनलाइन में शॉपिंग का पर्याय आपको मिलेगा। आप यूपीआई में भी क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते, यूपीआई के जरिए भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया आपको ऑनलाइन भुगतान के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप यात्रा का टिकट बुक कर सकते हैं, आप कुछ अलग तरीके से आप कुछ जिस तरीके से आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो उस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के वक्त में आपको यहाँ पे यूपीआई का भी सपोर्ट मिल रहा है। धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से तुलना में बहुत धोखाधड़ी से बेहतर सुरक्षित प्रदान करता है, यानी कि आपको एक अच्छी से सुरक्षा मिल जाती है क्रेडिट कार्ड के लिए। उसका दुरुपयोग हो तो आप उसे नुकसान से ब्लॉक करके उसका नुकसान से भी बचा जा सकता है। और दूसरी बड़ी यह है कि बड़ी खरीदारी, यानी कि अगर आपको बहुत बड़ी खरीदारी करनी की है, समझो मुझे आज या फिर किसी वक्त मुझे एक अच्छा सा बड़ा सा कुछ पर्याय, जैसे बड़े खरीदारी करनी, बड़ी वस्तु खरीदने की है मुझे, या फिर मुझे समस्या आपके पास पर्सनल यहाँ पे हो सकती है, पैसा आपके पास नहीं हो सकता, आप उसे कुछ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करके आप इसे ईएमआई पर भी ले सकते हैं। यानी समझो मुझे कुछ 50-60 हजार रुपए की कुछ खरीदारी करनी है, तो आप उसे ईएमआई पर भी
डाल सकते हैं कि यानी आप जिस तरीके से आज 60,000 रुपये भर रहे हैं तो आप 6 महीनों में या 1 साल में आप उसे भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 0 या ब्याज पर EMI का ऑफर भी यहाँ पे मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट स्टेटमेंट को आपको अच्छे से यहाँ पे जिस तरीके से बजट बना सकते हैं, यानी कि आप अच्छे से इसका बजट बना सकते हैं। और दूसरे यहाँ पे आपको जो कह सकते हैं कि ब्याज मुक्त आपको सुविधा मिल जाती है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद आपको जब बिल चुकाना पड़ता है तो आमतौर पर बिल, मैंने कहा था आपको 40 से 50 दिनों के मुफ्त ब्याज पर मिल जाता है, यानी कि आपको ब्याज कोई नहीं लगा। समझो क्रेडिट आपका स्कोर समझो हो गया कितना 50 हो गया समझो, तो आपको यहाँ पे 45 दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, निःशुल्क आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इतने चीजें मैंने आपको बताई कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे स्कोर जो रहता है, क्रेडिट्स का स्कोर जो रहता है वो आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई जाएगा कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्रेडिट क्या उपयोग किस तरीके से अच्छे लाभ के लिए आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि इसके जो नुकसान है, यानी कि इसका थोड़ा सा एक डार्क साइड है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की, जो आपको यहाँ पे ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उसका उच्च ब्याज है, यानी हाई इंटरेस्ट आपको लगेगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल अगर पूरा भुगतान नहीं किया, नियमित तारीख से नहीं किया, जो कि तारीख आपको मिल जाती है उसकी तरफ से नहीं किया, तो आपको बैंक राशि बहुत ज्यादा आपका ब्याज ले लेगी, यानी कि लगभग यहाँ पे आपको 30 से 50% का वार्षिक आपको यहाँ पे लग सकता है, वसूली आप कर सकते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज रहता है जो कि बढ़ा चढ़ा के आपको बहुत कर्ज में फंसा सकता है। उसके बाद आप अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं कि वो और यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको मालूम है कि सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा जिस तरीके से रहता है उस तरीके से आपको दिखाता है, उसी तरीके से आप अगर खर्च करते हैं तो आपको ज्यादा आपका यहाँ पे मानसिक बजट बिगड़ सकता है क्रेडिट कार्ड से। तो ये भी एक थोड़ा सा है। अगर उच्च ब्याज के दौरान अगर आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने पर क्रेडिट कार्ड का बिल अगर ढेर लग जाता है और उनके ना चुकाने पर आपको ब्याज बहुत आर्थिक का जो तनाव है आपको बढ़ने की कोशिश यहाँ पे हो जाती है। आपका थोड़ा सा मानसिक संतुलन यहाँ पे निःशुल्क और दंड भी आपको मिलेगा। अगर आपने बिल का भुगतान समय पर नहीं किया तो आपको कुछ यहाँ पे विलंब भुगतान का भी, यानी कि कुछ पेनल्टी भी लग सकती है। कुछ क्रेडिट की सीमा आपकी पर जो ली जाती है वो और शुल्क भी लग सकता है, एक उच्च और शुल्क भी ब्याज लग सकता है। इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। और जो क्रेडिट स्कोर पर भी नकारात्मक परिणाम होता है, यानी कि आपको जो अगर आपने कुछ लोन लेने के लिए भविष्य में लोन क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाने के लिए लिया है तो आपको कुछ अगर अपना बिल समय पर नहीं भुगतान किया, जो तारीख तय की है उस समय पर नहीं किया, तो क्रेडिट का उसका उल्टा भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। वित्तीय तनाव, अगर क्रेडिट यहाँ पे अगर आपको अगर आपका मानसिक थोड़ी सी अवस्था भी खराब हो जाती है, अगर आपने बहुत सारा ले लिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं क्या इस तरीके से। तो एक यहाँ पे आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्रेडिट जो रहता है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर जो रहता है वो किस तरीके से होता है, यानी कि आप किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, हम ये देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके लिए अच्छा कब है। यहाँ पे आप समय पर आप बिल का भुगतान करें तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपने समय का बिल का भुगतान किया तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने खर्च का नियंत्रण अच्छे से किया तो वो भी अच्छा है। अगर आपने आपकी खरीदारी नियंत्रण की तो वो भी अच्छा है। एक पुरस्कार और ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्कोर भी सुधार सकता है, यानी कि थोड़ा सा लाभ उठाने के लिए, ऑफर और लाभ उठाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे जरूरी बात है, ये बहुत मुझे जरूरी लगती है कि अगर आपने आपका समझो आपकी सीमा 1 लाख रुपए है तो 30,000 से ऊपर आपको यहाँ पे जो कि क्रेडिट स्कोर है, जो कि क्रेडिट की सीमा है, उससे
ज़्यादा नहीं, यानी कि आपको 30 से ज़्यादा आपको नहीं करना है। 30 यानी कि लगभग आप क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे तो 30% से ऊपर का मत कीजिए, यानी कि जितना आपका क्रेडिट्स जहाँ पे अवेलेबल है उससे 30% का ज़्यादा आप इस्तेमाल मत कीजिए। यानी कि ये बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया है। अगर आप अच्छे से इसे फॉलो करते तो आपको क्रेडिट कार्ड एक बहुत बेहतरीन, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। और खराब कब है क्रेडिट, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड कब खराब है। आपको लंबे समय बिल भुगतान नहीं कर सकते तो आपके लिए खराब है, यानी कि आप उस न्यूनतम दिए आपको भुगतान करेगा पड़ा। अतिरिक्त खर्च करते हैं तो उसके लिए खराब है। अगर आपको ब्याज आपको चुकाने के लिए विलम्ब होता है, लोन आपको चुकाने के और यहाँ पे आपकी अनुस्थिति अच्छी नहीं है तो भी कुछ हो सकता है। तो इनमें से कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्रेडिट स्कोर किस तरीके से आपको यहाँ पे जो कि मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा कम होना चाहिए, कि यानी क्रेडिट स्कोर पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक लेनी चाहिए, कि क्रेडिट लिमिट पे आपको थोड़ी सी रोक लेनी चाहिए। और आपको यहाँ पे जो भुगतान है बिल का वो टाइम पर करना चाहिए। 2-3 बातें अगर आपने सीख ली, आपके समझ में आए, आपके यहाँ पे कुछ अच्छे तरह से अपने मन बना लिया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि क्रेडिट कार्ड बुरा मेरे ख्याल से नहीं है, इससे इस्तेमाल करने वाले बुरे। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, इसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं, क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।